रामपुर गांव में मुकेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मुकेश दूसरों के खेतों में काम करता था और उसकी पत्नी गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मेहनत करके अपना घर चलाते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से रामपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन मुकेश अपनी पत्नी से कहता है, इस बार तो गर्मी ने हद कर दी है, ना बाहर चैन है और ना ही घर के अंदर। धूप इतनी तेज निकल रही है कि काम करना मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इस गर्मी की वजह से तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। तुम काम के लिए सुबह घर से जल्दी निकल जाया करो, सवेरे सवेरे काम खत्म करके घर जल्दी आ जाया करो। धूप में काम करने से बीमार पड़ जाओगे। तुम सही कह रही हो, मैं अब सवेरे सवेरे काम खत्म कराया करूंगा। अब मैं काम के लिए निकलता हूँ, वरना धूप बहुत तेज हो जाएगी। इतना कहकर मुकेश खेतों पर चला जाता है और झुमरी भी काम पर चली जाती है। झुमरी जिस बंगले में काम करती थी वो गांव के सबसे अमीर आदमी का घर था। उस बंगले में मालकिन रीना और मालिक सुरेश अपने 2 बच्चे प्रिया और सौरभ के साथ रहते थे। अरे झुमरी, आ गई तू। तुझे मैंने 7 बजे आने के लिए बोला था, लेकिन तू तो समय से पहले ही आ गई। ये तूने बहुत अच्छा किया। अब जल्दी जल्दी सारा काम निपटा ले। आज तुम्हारे मालिक का बर्थडे है, हमें सारे काम 2 बजे से पहले निपटने होंगे। मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में आपकी मदद करूंगी। इससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। झुमरी, तुम सही कह रही हो। काम खत्म होने के बाद तुम घर चली जाना और अपने बच्चों को तैयार करके पार्टी में ले आना। इस तरह झुमरी घर के सारे काम करने के बाद अपने घर चली जाती है तो देखती है कि मुकेश उसका इंतजार कर रहा था। आज इतनी देर कैसे कर दी झुमरी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज मालिक का बर्थडे है, सारा घर साफ किया था, इसलिए ज्यादा देर हो गई। मालकिन ने दोनों बच्चों को पार्टी में बुलाया है, इसलिए मैं दोनों बच्चों के साथ पार्टी में जाऊंगी और वहाँ से तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। अब झुमरी बच्चों को तैयार करके पार्टी में जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। झुमरी के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, भाई ये कितना बड़ा घर है, बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इस घर के अंदर कितनी ठंड लग रही है। इस घर के अंदर तो बाहर के मौसम की पता ही नहीं चलता है। दोनों बच्चों की बात मालकिन का बेटा सौरभ सुन लेता है और वह उनसे कहता है, अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा घर ठंडा है। तुम्हारा मतलब एसी लगाने से घर ठंडा हो जाता है? फिर तो दीदी, हम भी एसी लगवाने के लिए कहेंगे पिताजी से, उसके बाद हमारा घर भी ठंडा हो जाएगा। अरे एसी लगवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एसी लगवाने के लिए हजारों रुपए चाहिए। तुम्हारे पिताजी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इतने में झुमरी आ जाती हैं और बच्चों से कहती हैं, बच्चों इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक कटने लगता है तो दोनों बच्चे एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते सौरभ के कमरे की तरफ चले जाते हैं और सौरभ के कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं। दीदी, ये कमरा तो सबसे ठंडा है, इसमें कितनी ठंडक है और बिस्तर कितना सुंदर है, बिल्कुल मखमल जैसा लग रहा है। दीदी चलो कमरे के अंदर चलते हैं। दोनों बच्चे कमरे के अंदर चले जाते हैं और फिर बेड पर बैठ जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चों की आंख लग जाती है। इतने ही देर में अचानक से सौरभ कमरे के अंदर आता है। दोनों बच्चों को अपने बेड पर लेटा देख सौरभ को गुस्सा आ जाता है। ये दोनों नालायक मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ इधर आओ, देखो ये दोनों मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? सौरभ की आवाज सुनकर झुमरी कमरे में दौड़ कर आती है। क्या हुआ मालकिन? सौरभ भैया इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है या तेरी फूट चुकी है? उधर बेड पर अपने बच्चों को देख कैसे महाराज की तरह आराम फरमा रहे हैं। उतने में ही बच्चों की आंख खुल जाती है और वो बेड से उठकर खड़े हो जाते हैं।
तेरे इन बच्चों ने अपने गंदे बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया है। ये बच्चे यहाँ सोने आए हैं या पार्टी में आए हैं? हद होती है यार। मैंने तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा, लेकिन मैं ही पागल थी जो तुम जैसे गरीबों को यहाँ बुलाया। अपनी औकात ही भूल गए। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर सो जाएगा। मालकिन, आप नाराज ना हो, मैं अभी ये बेड और इसकी चादर साफ कर देती हूँ। अरे तू अभी के अभी अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल, और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सारी पार्टी का नाश कर दिया। मालकिन, ऐसा मत करो, बच्चे नादान हैं। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए। अरे आगे से ऐसा जब होगा जब तू दोबारा यहाँ आएगी। इंसान एक बार गलती करता है, बार बार नहीं। मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। मैं एक बात को बार बार नहीं कहती। अब तू इस घर में काम नहीं कर सकती। अब अपने बच्चों को ले और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जा। झुमरी घर से निकल जाती है। उधर मुकेश भूखा प्यासा झुमरी का इंतजार कर रहा था कि झुमरी कब आए और मैं खाना खाऊं। अब झुमरी अपने घर पहुंच जाती है। मुकेश झुमरी से कहता है, अरे झुमरी, बड़ी जल्दी आ गई। चलो, अच्छा किया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। लाओ, जल्दी जो कुछ लाई हो मुझे दे दो, वरना भूख से मेरा दम निकल जाएगा। झुमरी मुकेश को सारी बात बताती है। इससे मुकेश को बहुत दुख होता है। आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो सब खर्च हो गए हैं। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगा, लेकिन बच्चों को भूखे पेट नींद कैसे आएगी? उतने में ही एक आदमी कुछ खाना लेकर मुकेश के घर आता है और मुकेश से कहता है, भाई मुकेश, मेरे घर आज मेहमान आए थे। मेरी पत्नी ने खाना कुछ ज्यादा ही बना लिया है, इसलिए मैं ये खाना लाया हूँ। तुम्हारे बच्चे खा लेंगे। मुकेश खाना ले लेता है और अपनी पत्नी से कहता है, झुमरी ऊपर वाला कभी किसी को भूखे पेट नहीं सोने देता है, इसलिए हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। चलो, अब जल्दी से खाना लगा दो। झुमरी जैसे ही खाना लगाती है तभी एक बुजुर्ग औरत आती है और झुमरी से कहती है, अरे बेटी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। अगर तुम मुझे थोड़ा खाना दे दोगी तो मेरी भूख मिट जाएगी। अम्मा, हमारे घर में खाना नहीं है, हम खुद सुबह से भूखे हैं, हम तुम्हें कहाँ से खाना दे? तभी मुकेश आ जाता है और झुमरी से कहता है, झुमरी, घर आए मेहमान को भूखे पेट नहीं जाने देते हैं। जाओ, मेरे हिस्से का खाना अम्मा को लाकर दे दो। लेकिन तुम भूखे पेट रात कैसे काटोगे? तुम सुबह से भूखे हो। तुम मेरी चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। मैं जवान हूँ, भूख बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अम्मा की उम्र ज्यादा है, अम्मा से भूखा नहीं रहा जाएगा। झुमरी जाती है और मुकेश के हिस्से का खाना अम्मा को दे देती है। अम्मा खाना खाकर मुकेश से कहती हैं, तू रहमदिल इंसान है, खुदा तुझे लंबी उम्र दे। बेटा, मैं भूखी नहीं थी, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रही थी। बेटा, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। ये अंगूठी मैंने बहुत दिन से संभाल कर रखी हुई है। मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो इसका सही इस्तेमाल कर सके। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, बल्कि एक जादुई अंगूठी है। तुम इससे जो भी मांगोगे ये तुम्हें वो सब देगी, लेकिन ध्यान रहे, इस अंगूठी का केवल 4 बार ही उपयोग किया जा सकता है, इसलिए बड़ी सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना। इतना कहकर वो बुजुर्ग औरत वहां से चली जाती है। मुकेश अंगूठी को लेकर घर के अंदर आ जाता है। झुमरी मुकेश से कहती हैं, अम्मा ने कहा है कि हम इस अंगूठी का केवल 4 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमें ऐसी चीज मांगनी होगी जिससे हम दूसरों की भी मदद कर सकें। तुम सही कहती हो झुमरी, इस अंगूठी से हमें ऐसी कोई चीज मांगनी होगी जिससे हम व्यापार कर सकें। फिर मुकेश उस अंगूठी से एक सोने का बक्सा मांगता है, जिस बक्से में बहुत सारा सोना होता है। मुकेश उस सोने को बेचकर एक ऐसी लाता है और एक आलीशान घर बनवाता है। मुकेश के बच्चे नए घर और ऐसी को देखकर बहुत खुश होते हैं। मुकेश के आलीशान घर को देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, इस मुकेश के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया जो एक ही महीने में इतना आलीशान घर बना दिया? मैंने सुना है
मुकेश गरीब आदमियों की बहुत मदद करता है। जो भी मुकेश को अपनी मजबूरी बताकर पैसे मांगने जाता है, मुकेश उसे पैसे दे देता है। जब झुमरी की मालकिन को इस बात का पता लगता है तो वो अपने पति से कहती है, तुमने झुमरी के बारे में कुछ सुना है? वो बहुत मालदार हो गई हैं। कल तक दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती फिरती थी, आज मालकिन बनी बैठी हैं। ना जाने इसके हाथ इतना पैसा कहाँ से लग गए है। अरे मुकेश की पूरे गांव में चर्चा हो रही है। गांव वाले उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। हर गांव वाले की जुबान पर मुकेश का ही नाम है। मुकेश गांव के गरीब आदमियों को पैसा ऐसे बांट रहा है जैसे भंडारा लग रहा हो। कोई भी अपनी मुसीबत लेकर चला जाए, वो किसी को भी पैसे के लिए मना नहीं करता है। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम मुकेश की बात बताकर और परेशान कर रहे हो। कोई आदमी रातों रात इतना मालदार कैसे हो सकता है? इस बात के पीछे कोई राज जरूर है और मैं ये राज जानकर रहूंगी। आखिर तुम क्या करने वाली हो, जरा हमें भी तो पता चले। मैं मुकेश के घर एक गरीब भिखारी बनकर जाऊंगी और उसका राज पता करके आऊंगी आखिर बात क्या है। अगली सुबह झुमरी की मालकिन एक भिखारन बनकर मुकेश के घर पहुंच जाती है। मुकेश बेटा, मैंने सुना है तू गरीब लोगों की बहुत मदद करता है, इसलिए ये गरीब औरत कोसों दूर चलकर तेरे पास मदद मांगने आई है। बहन, तू परेशान मत हो। तेरी जो भी परेशानी है तू मुझे बता दे, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा। अगले महीने मेरी 2 बेटियों की शादी है और अभी तक मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। अगर तुम मेरी दोनों बेटियों की शादी करवा दोगे तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहन, खुदा ने मुझे जो ये दौलत दी है वो गरीब लोगों की मदद करने के लिए ही दी है। मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। तुम बहुत दूर से पैदल चलकर आई हो, इसलिए तुम कल तक मेरे घर पर ही रहो, फिर कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुकेश गरीब औरत को घर के अंदर ले आता है। अब मुकेश की पत्नी मुकेश को दूसरे कमरे में ले जाकर कहती हैं, अगर तुम इस तरह गरीब आदमियों की मदद करते रहोगे तो हमारे पहले जैसे दिन शुरू हो जाएंगे। इस अंगूठी से हम अब केवल एक और मन्नत मांग सकते हैं, उसके बाद ये हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, जो भी करो सोच समझकर करना, कभी पता चले दूसरों की मदद करते करते खुद ही गरीब हो गए। झुमरी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। खुदा ने हमें ये जादुई अंगूठी गरीब लोगों की मदद करने के लिए दी है, न कि खुद की तिजोरियां भरने के लिए। अरे तुम तो जानते ही हो हमने किस तरह गरीबी में एक एक दिन गुजारा है। मैं नहीं चाहता कोई गरीबी की वजह से भूखा या परेशान रहे, और अब मैंने बहुत सारे व्यापार शुरू कर दिए हैं। खुदा ने चाहा तो अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जादुई अंगूठी की बात झुमरी की मालकिन छुपकर सुन लेती है। अच्छा, तो इनकी मालदारी का कारण ये जादुई अंगूठी है। मैं भी तो कहूँ, कोई रातों रात इतना मालदार कैसे हो सकता है? अब ये जादुई अंगूठी मेरी होगी। झुमरी की मालकिन अंगूठी चूरा कर ले जाती है और अपने पति से कहती है, मुझे झुमरी की मालदारी का राज मालूम हो गया है, और वो राज है ये अंगूठी। ये मामूली सी अंगूठी किसी को कैसे मालदार कर सकती है? लगता है तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया है। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। मैंने खुद झुमरी को उसके पति से बात करते हुए सुना था। ये एक जादुई अंगूठी है। अच्छा, इससे कुछ मांग कर दिखाओ जिससे मुझे यकीन हो जाए। ए जादुई अंगूठी, मुझे बहुत सारे पैसे दे दें। जैसे ही झुमरी की मालकिन जादुई अंगूठी से पैसे मांगती है, वैसे ही उसकी सारी धन दौलत उस अंगूठी के अंदर चली जाती है, क्योंकि लालच के कारण जो भी अपनी जरूरत पूरी करना चाहेगा, उसकी सारी धन दौलत उस अंगूठी के अंदर चली जाएगी।